तो हिंदुस्तान को बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ताकतें लगा दी। रफ्तारी में हम लोग शीतल उद्योग, बुनकरी से जुड़े हुए तमाम काम, दस्तारी से जुड़े हुए ऐसे काम जो विदेशों में हम लोग बनाई चीजें जाती हैं और वहां से राजस्व लाने का काम करते हैं हम लोग। और इसी के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हमारे देश के लोगों को तालीम देने का काम करती है। जो बड़े बड़े इदारे जो यहाँ हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लें, क्योंकि वो जब यहाँ पढ़ लेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे, दुनिया में कहीं जाएंगे तो जाके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक होने के नाते हम लोग बहुत सी राजनीतिक धर्म है जो यहाँ का अल्पसंख्यक है, लेकिन खासकर सिर्फ दो लोगों को भी आमतौर पर निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपनी बात करने से पहले मैं ये भी जरूर बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 99% लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो सेक्युलर हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को दबाकर वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, हम लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जगाने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जरूर हम लोगों को अच्छे लोगों का साथ मिला है, लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी जरूरत है कि जो ऐसे 1% लोग हैं उनको अपने अंकुश लगाया जाए। हमारे धार्मिक स्थल, चाहे वो चर्च हो, चाहे दरगाहें हों और चाहे मस्जिदें हों, उनको निशाना बना के इसको एक देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग का कहना यह है कि एक अल्पसंख्यक के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम तो ऐसे लोग हैं जो आज तक करीब आरक्षण का भी जो हक मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिल सका। हम लोग सरकार की आवाजें आती रही है, हम लोग की आवाजें सत्ता तक पहुंचाते रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में सारे लोगों को दलित आरक्षण दिया जाता है, उसी तरीके से क्रिश्चियन और मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जाता है। इसके पीछे भी उन सांप्रदायिक ताकतों का यहाँ पे हाथ होता है, वो जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक सोच बन गई है, एक सोच ये बन गई कि हम हिंदुस्तान में हम लोगों को उन्हीं को हम सहायता करेंगे जो अल्पसंख्यक हमारे कहने से चलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज उनका एक आइडियल है, वो आइडियल हम लोग उसी पर काम करते हैं। हम लोग उस पद से, उस रास्ते से हम लोग हटते नहीं हैं। जब साजिश की जाती है तो तुम भी उस रास्ते से हटो, तुम भी उस जगह से चलो, जब हट जाओगे तो तुमको वो भी चीजें दी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 1% लोग वो इस अपना की अपनी पूरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पूरी कर सकते हैं कि हमारा आइडिया एक है। जैसा कि सब जानते हैं, आज हमारे ऊपर जुल्म होगा, आने वाले वक्त में किताबों में भी हमारी लिखा है, फिर से ईसा मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में और तुमको खत्म करने का काम करेंगे। हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आज सबसे शांति प्रिय समाज हमारा क्रिश्चियन और मुस्लिम जो रात दिन रोजी रोटी की तलाश में रहता है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए अपने बच्चों का पेट भरने का काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस समाज को भी बहुत जल्द इसको जो है न्याय मिलना चाहिए और खासकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ताकि उनको देख के लोगों को लग जाए कि कभी इसका काम उठा लेना देखना तो मैं इस सरकार को जेल में डाल देगी। क्योंकि कहीं कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ही शांति के लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, तो ऐसे में ये होता है कि हम लोगों को कुछ लोग अपने गुडवर्क के लिए, बहुत अच्छी चीजों में अपने आगे आने के लिए हमारे समाज के लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उनको एनकाउंटर करके अपनी पीठ फंसाने का काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारा ये कहना है कि हम सब एकजुट होकर शांति वक्त से संवैधानिक तरीके से हम लोग उस आवाज को उठाएंगे और अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। और जबकि हिंदुस्तान में इस बात की गारंटी दी गई है अपने समाज को कि आइन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक बराबर है, सबका समान अधिकार है, सबको सुरक्षा की गारंटी दी गई है, न्याय की गारंटी दी गई है, रोजगार की गारंटी दी गई है। तो उसमें से ये दो समाज पीछे क्यों? यह संसद समाज दलित और मुस्लिम पीछे क्यों? तो मेरे भाइयों, हम लोग जब के संघर्ष करते रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान भर में
मुहिम चलाएंगे, अपने अधिकार लेने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। असलम अंसारी जी और ज्यादा भयंकर ताली के हकदार हैं। ताली में कोई कंजूसी नहीं। हमारे दरमियान रेवरेंड एसपी राय जी हैं। जब मैथड्स का स्लॉट हो रहा था तो वो थोड़ा लेट हो गए, पर इनको